नमस्कार दोस्तों मैं नवयुग मानव उत्थान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा मौजूदा जलवायु परिवर्तन पर, जिस पर हमारे देश के किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन या किसी भी अधिकारी का दिमाग जाने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा तरह तरह की नौटंकियां, तरह तरह के नाटक करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़िया लच्छेदार भाषण निकालते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन हजारों पेड़ बाप अडानी के नाम कट जाता है। एक पेड़ मां के नाम और 1000 पेड़ अडानी के नाम। कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पर्यावरण विभाग बाकायदा बना हुआ है, देश में एनजीटी लगी है। एनजीटी जैसी संस्था होने के बाद भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को दलाली करने से फुर्सत नहीं है। आज जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जितनी भी न्यायिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, केवल गरीबों के प्रताड़ना के लिए, गरीबों को कानून का याद दिलाते हैं। अमीरों को कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे पूरा देश लूट ले। खुलेआम नदियों को लूटा जा रहा है, फर्जी खदानें चलेंगी। अभी हमने देखा, एक मैटर आया था हमीरपुर का, जिसमें केन नदी के अंदर 77 खंड, जो कि साड़ी गांव के, बांदा जिले के साड़ी गांव में खदान चल रही है, और केन नदी के दूसरी गांव तरफ, साड़ी गांव के ठीक सामने फर्जी खदान चल रही है। वहां बड़ी बड़ी पॉकलैंड मशीनें, लिफ्टर मशीनें लगा करके खदान चलाया जा रहा है, और बैजे मऊ बेरी गांव के अंदर से बड़े बड़े डंफरों से रेत को ढुलने का काम हो रहा है। यह किसके संरक्षण में हो रहा है? जिला अधिकारी से लेकर एसडीएम तक कहां नींद में है, किसी को पता नहीं। इसी तरह पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है, पहाड़ों को खा लिया जा रहा है। अभी कहा गया कि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी, अगर वो 99 मीटर की पहाड़ी होगी, 80 मीटर ऊंची पहाड़ी होगी, उसको पहाड़ी अरावली का दर्जा नहीं देंगे, ताकि उसको नोच के खा सकें। क्यों प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों हम गरीबों के जिंदगी से तुम लोग खेल रहे हो? कौन मारा जाएगा? जलवायु परिवर्तन की वजह से भूस्खलन होगा, गर्मी अधिक होगी, बारिश अधिक होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अकाल आएगा। कौन जिम्मेदार होगा? गरीब मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा, मजदूर मारा जाएगा। अरे राजनीतिक भिखारियों, जो कभी दलित के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी सवर्ण के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर वोट मांग करके भिखारियों जैसे गली गली में घूम करके नेता बनते हो, उसके बाद जैसे ही तुम्हारे नसीब में कुर्सी आती है, जनता की दुआ और दया पर तुम अपने आप को मालिक समझ के उसी जनता की आवाज उठाने पर जनता पे ही लाठियां बरसवाते हो, जनता पर ही फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डालते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
राजनीतिक भिखारियों, क्यों हम लोगों की जिंदगी के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों पेड़ों और पहाड़ों को, नदियों को लूट रहे हो, उजाड़ रहे हो? वन विभाग बैठा हुआ है जो जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को लगाने के लिए, लेकिन जब ये राजनीतिक भिखारियों के दलाल को सौंपा जाएगा पेड़ों, जंगलों की जमीनों को, और राजनीतिक भिखारियों का चमचा पेड़ों को उजाड़ेगा, जंगलों को उजाड़ेगा, तो फोर्स लगाकर उसकी सुरक्षा की जाएगी और उस पे उसके विरोध करने वालों का दमन किया जाएगा। जैसे कि हसदेव जंगल उजाड़ रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, और बोलने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में वही हाल है, अडानी पूरे जंगल को खा रहा है, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। अरे हम आप अगर चुप रहेंगे, हमारे आपके बच्चों के जीवन के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों बर्दाश्त करें और कब तक बर्दाश्त करें? आओ मिलकर आवाज उठाते हैं नवयुग मानव उत्थान संगठन की तरफ से। जय मानव समाज, जय मानवता, मानवता जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम ना ऊंच है, ना नीच है, ना अगड़े हैं, ना पिछड़े हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। हम मानव जात में पैदा हुए मानव समाज के सिपाही हैं। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दवाई और पढ़ाई और कमाई के लिए ये सरकारें हम चुनते हैं, और इनसे जितना भी हो सकेगा ताकत से इनसे लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। अगर हम सोचे कि ये हमको कुछ दे देंगे, इतनी आसानी से तो कुछ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुदरत का आदेश है कि जब 9 महीने तक पेट में रखने के बाद एक मां अपने बच्चे को तब तक दूध भी नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो ये हमारे कुछ सगे नहीं हैं। जब तक आवाज नहीं उठाओगे, जब तक इनके सामने डट करके खड़े नहीं हो जाओगे, ये कुछ नहीं देने वाले हैं। भूल जाओ इस चीज को, ये कुछ दे देंगे। ये बदमाश लोग हैं, कुर्सी पर बैठ चुके हैं। चाहे जिस पार्टी का नेता हो, सभी पार्टियों के नेता अपने बाप की जागीर समझ चुके हैं, केवल अपना घर और अपना पेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।